अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है सिविल डिस्कोर्स। देखो सिविल का मतलब क्या होता है? सिविल का मतलब होता है पोलाइट यहाँ पे, ठीक है, मतलब तमीज़ के साथ, एहतराम के साथ। अच्छा क्या चीज़ कहता है? ये वाला जो डिस्कोर्स है, ये जो गुफ्तगू है, ये जो बातचीत है, ये जो बहस है, तो वो यही बात कर रहा है कि ये जितनी भी डिस्कशन है, जितनी भी बहस है, वो किस तरह से होनी चाहिए? वो तमीज़ के साथ होनी चाहिए, एहतराम के साथ होनी चाहिए, मतलब एक हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए। तो अब ये किस चीज़ के बारे में एडिटोरियल है, जब हम इसको रीड करेंगे हमें तब पता चलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हर स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं डेली आपके लिए वीडियोस ला सकूं। कह रहे इन पॉलिटिक्स, मतलब सियासत में, मतलब जितने भी ये पॉलिटिकल मैटर्स हैं उनमें, द इम्पोर्टेंस, ये जो अहमियत है किस चीज़ की, उसने कहा ऑफ टेम्परेट लैंग्वेज, इस जुबान की। अच्छा कैसी जुबान? उसने कहा वो वाली जुबान जो कंट्रोल्ड हो, मतलब जिसमें नापे तोले अल्फाज का इस्तेमाल हो, कोमा। कहता इवन इन क्रिटिसिज्म, हत्ता के तनकीद के दौरान भी, कैनॉट बी ओवरस्टेटेड। कहता है ये वाली जो इम्पोर्टेंस है ना, ये जो अहमियत है इस जुबान की, कहता कांट बी ओवरस्टेटेड। अच्छा देखो ओवरस्टेट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है ये इतनी ज़रूरी है कि इसकी अहमियत को बढ़ा चढ़ा कर भी बयान नहीं किया जा सकता। देखो ओवरस्टेट का मतलब क्या होता है? ओवरस्टेट का मतलब होता है किसी चीज़ को एग्जैजरेट करना, उसको बढ़ा कर कहना, ज़रूरत से ज़्यादा उस पर जोर देना, उसको बार बार हाईलाइट करना, ठीक है, ये होता है ओवरस्टेट। और उसने कहा इसको कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड, मतलब इसको मज़ीद बढ़ा चढ़ा कर भी नहीं कहा जा सकता। अनफॉर्चुनेटली, वो कह रहे हैं बदकिस्मती के साथ या अफसोसनाक तौर पर, वी हैव सीन, हम देख चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ हुआ है कि ये काम हो चुका है। अच्छा हमने किसको देखा है? उसने कहा आवर पॉलिटिशियन, हमारे जो सियासतदान हैं। अब एम डैश क्लोज एंड नाउ इवन सिक्योरिटी सर्कल्स, के पहले तो हमने इनको देखा है लेकिन अब हमने अपने सिक्योरिटी सर्कल्स को भी देखा है, मतलब ये जो सिक्योरिटी इदारे हैं हमने इनको भी देखा है। अच्छा किस चीज़ में? इंडल्ज इन होने में, मुलव्वस होने में, किसी चीज़ में मशगूल होने में। अच्छा किस चीज़ में? द वेरी ऑपोजिट, मतलब बिल्कुल उल्टा, मतलब जिस चीज़ को ऊपर हमने मेंशन किया है कि ये वाले अल्फाज का जो इस्तेमाल है, कहता ये जो सिचुएशन है ये बिल्कुल उलट है, मतलब यहाँ पे ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं है, मतलब वो बिल्कुल उलट कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा इंडल्ज इनका मतलब होता है इंगेज इन, मतलब मुलव्वस होना, शिरकत करना। वाइल जबकि इन दिस डे एंड एज, देखो इन दिस डे एंड एज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है आज के दौर में। अच्छा क्या? ऑफ शॉर्ट टेम्पर्स, कहते हैं ये जो शॉर्ट टेम्पर्स हैं जहाँ लोग जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, एंड डीपोलराइजेशन, और कहता है ये जो गहरी तफरीक है, मतलब ये वो वाला टाइम है जहाँ जो अपोजिंग साइड्स होती हैं ना, जो मुखालफत करने वाले लोग होते हैं और जो दूसरा ग्रुप होता है, इनके दरमियान में गहरी तफरीक होती है। ये वाली जो पोलराइजेशन है कि लोग डिवाइडेड हैं। नो वन एक्सपेक्ट्स, नो वन मतलब कोई भी नहीं, नो बॉडी की बात कर रहा है, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता, तवक्का नहीं करता। अच्छा किस चीज़ की? उसने कहा क्रिटिसिज्म, तनकीद की और वर्बल एक्सचेंजेस की, मतलब ये जो जुबानी या अल्फाजी झगड़ा है। अच्छा क्या होना? उसने कहा टू बी पोलाइट, पोलाइट होना, मुहज़्ज़ब होना, रिस्पेक्टफुल होना, जेंटल होना। द पैरामीटर्स ऑफ इनसिविलिटी,
कहता है ये जो पैरामीटर्स हैं, ये जो हदूद हैं, बाउंड्रीज हैं, दायरा है, किस चीज का? उसने कहा बदतमीजी का, रूडनेस का। शुड नॉट बी स्ट्रेच्ड, इसको मजीद स्ट्रेच नहीं किया जाना चाहिए, इस दायरे को मजीद नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। अच्छा क्यों, किस लिए? टू इंक्लूड, कि वो इंक्लूड करे, वो शामिल करे किस चीज को? द हार्शेस्ट, मतलब बहुत ही सख्त, बहुत ही सीवियर, क्या? ऑफ इनवेक्टिव्स, मतलब ये जो इंसल्ट है, ये जो तौहीन अमेज अल्फाज हैं। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा देखो इन लाइंस में इसने बात क्या की है, उसने कहा ये वो वाला टाइम है, इन वक्तों में क्या होता है, उसने कहा कि लोग ना बड़ी आसानी से गुस्से में आ जाते हैं, जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड है, तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि जो क्रिटिसिज्म है या जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो अब पोलाइट होंगे। मतलब जब हर पर्सन को गुस्सा आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे, जो तनकीद होगी, उसमें सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वो कह रहा है कि ठीक है, बट इसका मतलब हरगिज नहीं है कि ये जो अब्यूसिव या इंसल्टिंग लैंग्वेज है इसको एक्सेप्ट किया जाए या इसको नॉर्मल समझा जाए। ठीक है, इसलिए वो कह रहा है कि इन पैरामीटर्स को आपने स्ट्रेच नहीं करना कि आप इन चीज़ों को इंक्लूड कर लो या इन चीज़ों को आप ये समझो कि नॉर्मल कंसीडर कर लो। अच्छा, अब सबसे पहले देखो पोलराइजेशन का मतलब क्या है? डिवीजन, ये जो तफरीक है। ठीक है, वर्बल एक्सचेंजेस किसको बोलते हैं? देखो वर्बल एक्सचेंजेस का मतलब होता है ये जो आर्ग्यूमेंट्स है, जुबानी ये जो इख्तलाफ है। ठीक है, इनसिविलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बदतमीजी, या आप समझ लो रूडनेस। ठीक है, और इनवेक्टिव्स का मतलब क्या है? ये जो इंसल्ट है, अब्यूज है, गाली गलौज है, बुरे जुमले हैं। ठीक है, और पैरामीटर्स किसको बोलते हैं? बाउंड्रीज को बोलते हैं, ये जो दायरा है, ये जो हदूद है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कहता इस कॉन्टेक्स्ट में, इस पसे मंजर में, द ISPR प्रेशर, कि यहाँ पे ये जो इसका मीडिया था, मतलब ये जो मीडिया विंग थी ऑन फ्राइडे, जुमे वाले दिन, वॉज डिसअपॉइंटिंग। वो क्या थी? वो बहुत ही मायूस कुन थी, वो डिसअपॉइंटिंग थी। देखो कोई भी चीज़ अगर डिसअपॉइंटिंग हो तो इसका मतलब है जितनी आपने उम्मीद की थी वो उससे कम है। द ISPR चीफ्स स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स, कहते हैं कि इनके जो स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स थे, मतलब इनके जो सख्त बयानात थे, स्टेटमेंट थी। अच्छा किस बारे में? कहता टारगेटिंग द PTI, जो कि टारगेट कर रही थी PTI को एंड इट्स फाउंडर इमरान खान, इनके जो फाउंडर हैं, इसके जो बानी हैं इमरान खान। फिर M- क्लोज, कहता नहीं M- ओपन, कहता विदाउट नेमिंग हिम, बगैर नाम लिए, मतलब इनका नाम लिए बगैर। रिफ्लेक्टेड द डीप मिसट्रस्ट, इसने रिफ्लेक्ट किया, इसने शो किया, इसने दिखाया, जाहिर किया। अच्छा किसको? उसने कहा डीप मिसट्रस्ट को, मतलब गहरी बदगुमानी को। अच्छा कौन सा मिसट्रस्ट? कहता दैट एग्जिस्ट, जो कि एग्जिस्ट करता है, जो मौजूद है, बिटवीन द मिलिट्री एंड द मेन ओपोजिशन पार्टी, इन दोनों के दरमियान में, मतलब जिसमें मिलिट्री भी आती है और ये जो बड़ी ओपोजिशन पार्टी है उसकी बात कर रहा है। कहता बट लेकिन द वर्ड्स यूज्ड, अल्फाज जिनका इस्तेमाल किया गया था, या आप ये समझ लो इस्तेमाल किए गए जो अल्फाज थे, टू लेबल, ठप्पा लगाने के लिए, करार देने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, टैग लगाने के लिए, किसको? कहता था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो पहले वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, वर अनयूजुअली हार्श, वो उसने कहा बहुत ही ज़्यादा सख्त था, बहुत ही ज़्यादा हार्श था, मतलब वो गैर मामूली तौर पर सख्त था। और फिर लग गया फुल स्टॉप। मिस्टर खान वॉज डब्ड, कि मिस्टर खान जो थे उनको डब किया गया। डब करने का मतलब होता है उन पर ठप्पा लगाया गया, उनको लेबल दिया गया। अच्छा किस चीज़ का? मेंटली इल, कि वो जहनी तौर पर इनस्टेबल हैं।
एंड अ सिक्योरिटी रिस्क के मतलब कौमी सलामती के लिए खतरा है। एंड हिज पार्टी और उनकी जो पार्टी है अक्यूज्ड ऑफ, उस पे इल्ज़ाम लगाया गया। अक्यूज ऑफ का मतलब क्या होता है? इल्ज़ाम लगाना। अच्छा, किस चीज़ का? कोल्यूडिंग विद इंडिया एंड द टीटीपी, कि वो मिलकर काम कर रही है, वो छुप कर काम कर रही है, कोऑपरेट कर रही है। किसके साथ? इसके साथ और इनके साथ। और फिर लग गया फुल स्टॉप। ठीक है। द सिविलियन रूलर्स, अच्छा सिविलियन रूलर्स का मतलब क्या है? ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ठीक है, अपीयर दिखाई देते हैं टू हैव फॉलन इन लाइन। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उन्होंने भी इस चीज को अग्री किया है, इस चीज पे वो माने हैं। अच्छा, किस चीज में? विद द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एंडोर्सिंग, कहता ये जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, जो वजीर इत्तलात हैं, वो इसको एंडोर्स कर रहे हैं। एंडोर्स करने का मतलब होता है इसकी हिमायत करना। अच्छा, किसकी? उसने कहा एवरी वर्ड, जो हर लफ्ज वो बोले थे। कहता वाइल, जबकि द डिफेंस मिनिस्टर, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वजीर दिफा हैं, टू वो भी डिफेंडेड द प्रेसर, उन्होंने भी इसको डिफेंड किया। किसको? उसने कहा ये वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अच्छा, अब इसकी वो कैप चेक करो। देखो ये जो इसने यूज किया ना वर्ड, कहाँ गया है? ठीक है, फॉलन इन लाइन। देखो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि वो इस चीज से अग्री करने लग गए हैं। अच्छा, और एंडोर्स करने का मतलब क्या होता है? एंडोर्स करने का मतलब होता है सपोर्ट करना, बैक करना, मतलब हिमायत करना। और प्रेशर का मतलब क्या है? ये जो मीडिया एड्रेस था, ये जो सहाफियों से खिताब था, या ये जो प्रेस मीटिंग थी, मीडिया ब्रीफिंग थी, आप ये समझ लो। और ये जो आपको नजर आ रहा है ना स्ट्रक्चर, अपीयर टू हैव डन, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है। टू हैव प्लस V3, मतलब ऐसा अपीयर होता है, ऐसा दिखाई देता है कि ये वाला काम हो चुका है। और किन के साथ हुआ है ये उन्होंने मेंशन किया है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इन दोनों की बात की है। अब आगे देखो, टारगेटिंग द ओपोजिशन, ये जो टारगेट करना, निशाना बनाना है ओपोजिशन को, मतलब मुखालिफ सियासी जमातों को। एम डैश समथिंग विच शुड बी एक्सक्लूसिवली बिटवीन पॉलिटिशियंस, कहता है ये वाली जो चीज़ है ना कि निशाना बनाना मुखालिफ सियासी जमातों को, कहता है समथिंग, ये वो चीज़ है विच शुड बी, कहता जिसको होना चाहिए था। ये एक ऐसी बात है जिसको होना चाहिए था एक्सक्लूसिवली, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस के दरमियान, मतलब सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों के दरमियान। विदाउट द मिलिट्री इन्वॉल्विंग इटसेल्फ, कहता इनके बगैर। अच्छा, किन के बगैर? कहता ये जो मिलिट्री है, इनका खुद का जो इन्वॉल्व होना है, शामिल होना है, टेक पार्ट इन करना है। और एम डैश क्लोज, ठीक है, हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री इन द कंट्री, कहता है ये वाली जो चीज़ है ना, टारगेटिंग द ओपोजिशन और ये सारी चीज़, कहता है ये रखती है एक लॉन्ग हिस्ट्री को, लंबी तारीख को, इन द कंट्री, इस मुल्क में, एज एल्सवेयर, मतलब जैसा कि, एज मतलब जैसा कि, एल्सवेयर मतलब दूसरी जगहों पर भी, दूसरी कंट्रीज में भी। और फिर लग गया फुल स्टॉप, मतलब ये वो चीज़ है जो इस कंट्री में भी होती है और दूसरी कंट्रीज में भी होती है। अच्छा, एक्सक्लूसिवली का मतलब क्या होता है? महज, सिर्फ, बिल्कुल ही, ये भी वर्ड यूज होता है इसके लिए। बट लेकिन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में, बिसाइड्स द यूजुअल क्रिटिसिज्म, कहता इसके अलावा, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? इसके अलावा, किसके अलावा? ये जो यूजुअल क्रिटिसिज्म है, ये जो आम जो तनकीद है, कहता ऑफ पॉलिटिकल राइवल्स, कहता सियासी मुखालिफिन पर, पॉलिटिशियंस पर, सियासतदानों पर, सच है जैसा कि फातिमा जिन्ना, के जैसा कि ये जो फातिमा जिन्ना थी ड्यूरिंग द अयूब एरा, इनके दौर में, अयूब के दौर में, हैव हैड देयर पैट्रियोटिक क्रीडेंशियल्स, वो रखती थी किस चीज को? उन्होंने कहा इस क्रीडेंशियल्स को, मतलब ये जो वतन
से रिलेटेड ये जो वफादारी है उसका सबूत। कहता क्वेश्चंस, ये वो क्रीडेंशियल्स हैं जिनको क्वेश्चन किया गया, जिन पर सवाल उठाया गया, एज वेल बाय मिलिट्री स्ट्रॉन्गमैन, आर्मी रूलर्स थे उनके जरिए, हु हैव ऑल्सो पॉलिटिकली रिहेबिलिटेटेड। कहता ये वो हैं जिन्होंने सियासी तौर पर बहाल किया किसको, द सेम पॉलिटिशियंस, वही सियासतदानों को, दे हैव हैड अ हैंड इन रिमूविंग, मतलब दे हैव हैड अ हैंड इन, मतलब जिसमें इनका हाथ था, एक अहम रोल था। अच्छा किस चीज में, उसने कहा इन रिमूविंग, रिमूव करने में, हटाने में, कहां से, कहता फ्रॉम पावर, इख्तियारात से, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा पहले इसकी ना वो कैप्चर करते हैं, फिर मैं दोबारा बताती हूँ कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब ये चीज़ देखो, पॉलिटिकल राइवल्स आपको सबको पता है कि ये किन की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा पैट्रियोटिक क्रीडेंशियल्स, इसका मतलब क्या होता है, नेशनल लॉयल्टी, कौमी वफादारी, मुल्क से मोहब्बत, लव फॉर कंट्री। अच्छा मिलिट्री स्ट्रॉन्गमैन, मतलब ये जो पावरफुल आर्मी रूलर्स थे। अच्छा अगर उनको क्वेश्चन किया गया था ना, ये किधर गया वर्ड, उनको क्वेश्चन किया गया था, इसका मतलब है उस पर डाउट किया गया था, उसको चैलेंज किया गया था। अच्छा रिहेबिलिटेट का मतलब क्या होता है, उनको फिर से बहाल करना, और पॉलिटिकली रिहेबिलिटेट का मतलब क्या है, सियासी बहाली। अच्छा ये जो चीज है ना, हैंड इन समथिंग, इसका मतलब है किसी का हाथ था किसी चीज में, मतलब किसी चीज में, किसी एक्शन में किसी का किरदार था या वो उसमें मुलव्विस थे। तो उसने यही बात की है कि पाकिस्तान में ये जो क्रिटिसिज्म है, ये तो तनकीद जो होती है ना, जैसे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, कहता ये होती आई हैं। जैसा कि ये जो फातिमा जिन्ना के टाइम की बात कर रहा है, जैसे अयूब खान का जो दौर था, वहाँ पे भी क्या हुआ था, उनकी जो लॉयल्टी थी कंट्री के लिए, उस पर भी क्वेश्चन किया गया था, और किन के जरिए किया गया था ये इसने मेंशन किया यहाँ पे। लेकिन फिर असल में इसने एक ये बात की है कि फिर यही रूलर्स हैं जो इनको वापस लेकर आते हैं पॉलिटिक्स में, और ये वही पॉलिटिशियंस होते हैं जिनमें इनका अहम किरदार होता है इनको रिमूव करने में, कहाँ से, पावर से। पॉलिटिशियंस टू हैव नॉट मिस्ड एनी अपॉर्चुनिटी, कहता जो सियासतदान हैं, टू मतलब बी, एज वेल की बात कर रहा है, हैवन मिस्ड, कहता उन्होंने भी नहीं मिस किया, उन्होंने भी हाथ से जाने नहीं दिया किस चीज़ को, एनी अपॉर्चुनिटी, किसी भी मौके को। अच्छा मौका किस चीज़ का, टू थ्रो मड, मतलब कीचड़ उछालने का, बदनाम करने का, अटैक करने का, एट ईच अदर, एक दूसरे पर, मतलब ये जो कीचड़ उछालने का जो मौका था उन्होंने भी नहीं जाने दिया। अ स्ल्यू ऑफ देम, स्ल्यू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब लार्ज नंबर ऑफ, बहुत बड़ी तादाद में। अच्छा किन की, कहते देम, उनकी, मतलब पॉलिटिशियंस की बात कर रहा है। फ्रॉम गफ्फार खान एंड वली खान टू बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ हैव बीन लेबल्ड, कहता है उनको लेबल किया गया। लेबल करने का मतलब क्या होता है, किसी पे ठप्पा लगाना, किसी को टैग देना, या किसी को आप ये समझ लो लेबल लगा देना, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा नेगेटिव मीनिंग में आता है। अच्छा किस चीज़ का लेबल लगाया गया, उसने कहा करप्ट और एंटी स्टेट, मतलब ये जो डिसऑनेस्ट होना है इस चीज़ का लेबल, और स्टेट के खिलाफ होना इस चीज़ का लेबल, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो इसको देख लीजिएगा, स्ल्यू ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी, और लेबल करने का मतलब होता है ब्रांड करना, टैग लगाना, मार्क करना, और एंटी स्टेट का मतलब क्या होता है, रियासत के खिलाफ। मिस्टर खान हिमसेल्फ, कहते हैं कि मिस्टर खान जो है, हिमसेल्फ मतलब खुद वो, मिस्टर खान खुद, द टारगेट ऑफ फ्राइडेज प्रेसर, कहता जो कि टारगेट थे, जो कि निशाना थे किसके, फ्राइडे की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें। हैज़ आर्ग्यूएबली टेकन कोर्स लैंग्वेज अगेंस्ट ओपोनेंट्स, कि उन्होंने भी इस्तेमाल किया था कोर्स लैंग्वेज को, मतलब ऑफेंसिव वर्ड्स को, समझो रूट वर्ड्स को, किनके खिलाफ, ओपोनेंट्स के खिलाफ, मुखालिफिन के खिलाफ। फिर एम डैश, अच्छा कौन से ओपोनेंट्स, द मिलिट्री इंक्लूडेड, जिसमें ये भी शामिल हैं।
टू न्यू हाइट्स, मतलब एक्सट्रीम लेवल तक, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो इसमें असल में उसने क्या बात की, उसने कहा मिस्टर खान की अगर आप बात करते हो ना, उन्होंने खुद, मतलब ये कौन है, उन्होंने कहा जिनको टारगेट किया गया था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहता उन्होंने भी ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। किन के खिलाफ? ओपोनेंट्स के खिलाफ। अब ये जो ओपोनेंट्स थे ना, इनमें कौन आता है, ये जोर देने के लिए कहा है उसने कि जिसमें मिलिट्री भी शामिल होती है, तो उनके लिए भी एक एक्सट्रीम हद तक उन्होंने इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया था। अच्छा, और ये जो न्यू हाइट्स है, इसका मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम लेवल, इंतहा तक। बट दिस साइकिल ऑफ टॉक्सिसिटी मस्ट एंड, कि ये जो साइकिल है, साइकिल का मतलब सिलसिला है, किस चीज का? इस चीज का, जहरीले रवैये का, मस्ट एंड, इसको लाजमी एंड होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, टॉक्सिसिटी का मतलब क्या होता है? ये जो नेगेटिविटी है, मनफी रवैया है। कहता इन पर्टिकुलर, खास तौर पर, दोस्त, कहता वो वाले, उन लोगों की बात कर रहा है हु रिप्रेजेंट नेशनल इंस्टीट्यूशन, जो रिप्रेजेंट करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं कौमी अदारों की, एंड आर पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, और जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, शुड बी मेयर्ड इन देयर वर्ड्स, शुड बी मेयर्ड, मतलब उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें केयरफुल होना चाहिए, मेयर्ड होना चाहिए, उनको एहतियात करनी चाहिए। किन चीज़ों में? इन देयर वर्ड्स, अपने अल्फाज में, अपनी ज़ुबान में, एंड कीप विदन देयर कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्स, एंड कीप विदन, और रहना चाहिए, किसके अंदर रहना चाहिए? उसने कहा ये जो इनके ये वाली बाउंड्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, ये जो आईनी हदूद हैं, क्यों? टू सिक्योर, ताकि सिक्योर कर सकें, तहफ़्फ़ुज़ दे सकें, प्रोटेक्ट कर सकें कंट्री को फ्रॉम द मैनी चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस से, मुश्किलात से, खतरों से, इट फेसेस, जो कि ये सामना करता है। एम डैश कहता इंक्लूडिंग, खास तौर पर टेररिज्म, ये जो दहशतगर्दी है, एंड बॉर्डर हॉस्टिलिटीज, और ये जो सरहदी हॉस्टिलिटीज हैं, दुश्मनियां हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, टेंशंस हैं, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब इसको देख लीजिएगा, शुड बी के बाद ये एडजेक्टिव लगाया हुआ है। मेयर्ड का मतलब होता है कि बहुत ही एहतियात में रहना, काबू में रहना, रिस्ट्रेंट रहना। अच्छा, इनको मेयर्ड किस में रहना है? अपने अल्फाज में, और कहाँ रहना है? किन हदूद में रहना है? ये आगे इसने मेंशन किया, कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्स, मतलब ये जो लीगल लिमिट्स हैं, आईनी जो दायरे हैं। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। इन सच अ सिचुएशन, देखो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इस किस्म की सूरत हाल में, देयर इज अ डायर नीड, एक बहुत ही सख्त ज़रूरत है, शदीद ज़रूरत है, किस चीज़ की? टू क्लोज रैंक्स, यूनिटी की, एक सफ में खड़े होने की, एंड स्टॉप लेबलिंग, और इस चीज़ को स्टॉप करने की, ये जो ठप्पा लगाना है, लेबल करना है, करार देना है, किसको? ओपोनेंट्स को, ये जो मुखालिफिन हैं, एज एनिमीज ऑफ स्टेट, के ये स्टेट के दुश्मन हैं, ये रियासत के दुश्मन हैं। फॉर ऑल इट्स मिसस्टेप्स, कहता इसके बावजूद, किसके बावजूद? ये जितनी भी गलतियां थी, एंड इंटरनल टर्मोइल, और जितनी भी अंदरूनी खिंचाव था, कॉन्फ्लिक्ट था, डिसऑर्डर था, द पीटीआई कंटिन्यूज, कि पीटीआई जो है वो अभी भी जारी है, अभी भी इस चीज़ को रखती है, किस चीज़ को? टू एंजॉय सिग्निफिकेंट पॉपुलर स्पोर्ट, इस स्पोर्ट को, अवामी हमायत को, जो कैसी है? उसने कहा सिग्निफिकेंट है, काबिल ज़िक्र है, लार्ज है, इम्पोर्टेंट है, अभी भी इस स्पोर्ट को वो हासिल कर रही है। एंड क्रिटिसिज्म ऑफ इट, और इसकी जो तनकीद है, इस पर जो तनकीद करना है, ठीक है, शुड नॉट गो सो फार, कहता इसको इस हद तक नहीं जाना चाहिए। अच्छा, किस हद तक? कि टू इक्वेट इट, कि इसको इक्वेट कर दे, बराबर कंसीडर करवाए, बराबर ठहरा दे, किसके साथ? विद एंटी स्टेट इंक्लिनेशंस, इनके साथ, मतलब ये समझ लो किसी को इस तरह से ठहराना कि वो जो है एंटी स्टेट है, कि वो स्टेट के खिलाफ है, उसमें ऐसी इंक्लिनेशंस हैं। देखो, इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है? टेंडेंसीज, और इक्वेट करने का मतलब क्या होता है? कंपेयर करना, बराबर समझना, एक जैसा कंसीडर करना।
और इस पे आके इसने सारे का सारा एडिटोरियल फिनिश किया, इसलिए इसने इसका टाइटल जो था वो ये दिया था, सिविल डिस्कोर्स। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।